गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी होली। मैं आज की जो अपनी वीडियो बना रही हूँ वो मेरा इनर वर्क का एक्सपीरियंस है। और ये जो मेरी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ उसके लिए मैं सबसे पहले थैंक्स शिवानी दीदी को कहना चाहती हूँ। फिर मैं थैंक्स जो है डिवाइन को, मदर अर्थ को, पूरे यूनिवर्स को करना चाहती हूँ, क्योंकि जो हमारी ट्विन जर्नी होती है वो डिवाइन जर्नी है और डिवाइनली गाइडेड है। शिवानी दीदी को मैं इसलिए थैंक्स कर रही हूँ क्योंकि शिवानी दीदी जो हैं वो हमारी मेंटोर हैं, हमारी गुरु हैं। और गुरु का स्थान जो है वो सबसे बड़ा होता है, जिसके लिए कबीर दास जी ने भी अपने एक दोहे में बोला है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब आपका मेंटोर आपको गाइड करता है तो आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे अचीवमेंट्स की तरफ बढ़ते रहते हैं। अच्छा, जो आज का मेरा वीडियो है वो इसलिए है, एक तो आज 3/3 पोर्टल है, दूसरा आज लूनर एक्लिप्स है, तीसरा जो है आज चंद्र ग्रहण है। तो ये तीनों चीज़ें हैं और इस तीनों चीज़ों में मेरी खुद की फीलिंग कैसी है, मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, मेरा मन शांत है। इस वक्त अगर मैं बोलूँ तो मैं सोलली वर्क कर रही हूँ, माइंड से नहीं चल रही हूँ। क्योंकि अगर हमारी माइंड से हमारी सोल रिएक्ट करती है तो हमारे को एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, फियर, एंगर और दूसरा आपका अटैचमेंट, जेलेसी, ये सारे इश्यूज़ आपके होते हैं। लेकिन जब आप सोल से कनेक्टेड हो जाते हो और आप अपना इनर वर्क करते रहते हो तो इनर वर्क के बाद आपका जब माइंड, बॉडी और सोल अलाइनमेंट में आती है तो आपके ये इश्यूज़ धीरे धीरे हील हो जाते हैं। फिर आप सोलली कनेक्टेड हो रहते हो। फिर आपको न्यू मून, फुल मून में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होती, माइंड से डील नहीं होता। फिर सोल से कनेक्टेड रहते हो। अंदर अननोइंग जो फियर पहले हमें रहता था, अननोन फियर, और हमें अटैचमेंट्स रहती थी, या फिर हमें एक डिप्रेशन फील होता था, पुराने जितने भी पास्ट लाइफ के जो हमारे पुराने पास्ट टाइम के जो भी पेन होते हैं या रिजेक्शंस होते हैं या फेलियर होते हैं, वो ऐसे टाइम पे याद आते हैं। तो भी ऐसा कुछ नहीं होता, शांत रहता है मन, बहुत शांत, कोई फियर नहीं होता। प्रेजेंट मोमेंट में आप रहते हो, आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होती है, फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और पास्ट का आपको पेन नहीं होता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें एक पेपर पे लिखी हुई है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, कि अभी अंदर की एनर्जीज़ मैं आपको बता ही चुकी हूँ। दूसरा एक चीज़ मैं ये भी बता रही हूँ क्योंकि ये जो युग होता है ये कलयुग का युग हमारा चल रहा है। तो इसे कलयुग इसलिए भी कहते हैं एक तरीके से क्योंकि हम इसमें कल में जीते हैं। या तो हम बीते हुए कल में जीते हैं या हम आने वाले कल में जीते हैं। बीते हुए कल में अगर हमारे पास कोई पहले अचीवमेंट्स होता है और अभी नहीं है प्रेजेंट मोमेंट में, तो उसको याद करके हम दुख में जीते हैं कि पहले ये था अभी ये नहीं है। पहले बीते हुए कल में अगर हमें किसी ने रिजेक्ट किया होता है, सेपरेट किया होता है, तो उस चीज़ को लेके जीते हैं। आने वाले कल में हम या तो फियर के साथ जी रहे होते हैं, पता नहीं फ्यूचर में ये चीज़ हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर हम चेजिंग एनर्जी में मनी को चेस करते रहेंगे, करियर को चेस करते रहेंगे, ग्रोथ, करियर ग्रोथ, ठीक है, किसी भी पोजीशन को चेस करते रहेंगे कि ये हमें मिल जाए। नहीं मिलेगा तो हमारे अंदर फियर डेवलप हो जाएगा, हम अपने जर्नी को लेके चेस करते रहेंगे, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं। जबकि गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है कि आपका जो जीवन है वो वर्तमान में है, ना तो वो आपका भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है।
और दूसरा ये है कि आपको जो भी मिला है इस दुनिया में, इस जन्म में यहीं से मिला है, और जो छोड़ के जाना है यहीं पे छोड़ कर जाना है। ना आप अपने साथ कुछ लेकर आए थे और ना ही आप अपने साथ कुछ लेकर जाओगे। तो इसीलिए ना ही आपको किसी चीज़ पे दुख होना चाहिए और ना ही किसी चीज़ के लिए उत्साहित होना चाहिए, जो कि हम दोनों चीज़ें करते रहते हैं। एक और चीज़ है कि हम अपनी जर्नी को कहते हैं डिवाइन जर्नी, डिवाइनली गाइडेड जर्नी। तो जब डिवाइन जर्नी होती है तो डिवाइन जर्नी का मतलब होता है कि आप एक दिव्य यात्रा में हैं और आप एक दिव्य आत्मा हैं। डिवाइन सोल कहते हैं हम अपने आप को। दूसरा, हम डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, तो दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्री। तो जो दिव्य है, दिव्य यानी देव स्वरूप, जैसे ये देवता का अंश हैं, तो उनको मांगना तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देवताओं की जो देवता जो होते हैं वो कभी मांगते नहीं हैं, ठीक है। वो उनका काम होता है देना। तो हम अगर दिव्य यात्रा में हैं तो हमें अपने ऊपर काम करके हमें इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल बनाना है अपनी सोल को कि हमें मांगने की या चेस करने की, रिग्रेट करने की, ये सारी चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये सारे विकर्म हैं। और दिव्य लोगों में कभी विकर्म नहीं होते, ना उनके अंदर क्रोध होता, ना उनके अंदर अहंकार होता, ना उनके अंदर मोह होता, अटैचमेंट्स नहीं होती उनके अंदर। अनकंडीशनल लव होता है। और अनकंडीशनल लव की डेफिनेशन सबसे पहले ये होती है कि जिसको आप प्यार करते हो उसको पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ दो, और उसको ये सोच के प्यार मत करो कि मैं इसे प्यार कर रहा हूँ बदले में ये मुझे प्यार करे, या मैं इसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो बदले में ये मुझे रिस्पेक्ट करे। क्योंकि हम लोग एक दिव्य जर्नी में, दिव्य जर्नी, डिवाइन जर्नी, जिसका काम देना है, मांगना नहीं है। दूसरा विकर्म है ईर्ष्या, जेलेसी। तीसरा विकर्म है कि किसी ने आपको कोई क्रिया, किसी ने आपको कोई एक्शन किया तो आपने फ़ौरन रिएक्शन कर दिया, तो वो भी नहीं करना। और चौथा, गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, ये भी एक विकर्म है। अगर आपको गुरु कुछ सिखा रहा है तो उसे सीखिए और गुरु के पास खाली होकर जाइए। गुरु के साथ तर्क वितर्क मत कीजिए, ठीक है। बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी मुझे किसी चीज़ का फ़ियर नहीं है। एक और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि पहले मैं अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, प्यार मैं अभी भी उससे बहुत करती हूँ, अनकंडीशनल लव। लेकिन अभी मुझे फ़ियर नहीं रहता। पहले मुझे उसके लिए इतना अटैचमेंट था कि फ़ियर रहता था, इसको कुछ ना हो जाए, इसको ये ना हो जाए। अभी जो मेरी बेटी है मेरी सिस्टर के साथ रहती है, लेकिन मेरी जो सिस्टर हैं उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने इन लॉज के घर गई हुई हैं। उनके हस्बैंड हॉस्पिटलाइज हैं और मेरी बेटी चंडीगढ़ में मेरी अपनी मतलब मेरी सिस्टर के घर में अकेले है, और वो 12th क्लास में है। सोचो, उसका 5th को फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम है, और वो इतनी मतलब मेरे वर्क करने से मुझे खुद पर तो कॉन्फिडेंस हो रहा है कि वो अकेले रह रही है, तो मुझे फ़ियर नहीं है। और मैं ये सोच रही हूँ कि डिवाइन सिखा रहा है उसको अभी से, जो मैं इस एज में दुबई आके सीखी थी कि दुबई में अकेले रहना, उसको डिवाइन तैयार कर रहा है। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, तो आपके बच्चे भी आगे से आगे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और वो अकेले घर में रह रही है, ठीक है, अपना लंच बना रही है, अपना डिनर बना रही है, एक पेट डॉग है मेरी सिस्टर के पास, उसकी केयर कर रही है। और 5th को उसका बोर्ड का फर्स्ट एग्ज़ाम है, उसके पास कोई नहीं है वहाँ पर। तो जब आप अपने ऊपर काम करते हो ना, तो आपका काम आपसे ज़्यादा आपके परिवार पर असर करता है। तो प्लीज़ अपने ऊपर काम कीजिए और अपने आप को बिल्कुल शांत बनाइए। और जब आप शांत हो जाते हो तो आपकी जर्नी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हो जाती है। थैंक यू।